तो हनुमान जी ने कहा कि आप क्यों रो रहे हो? अगर आपको रावण की मृत्यु के बाद पश्चाताप हो रहा है तो आपने मारा ही क्यों? छोड़ देते। और यदि मार दिया तो आप रो क्यों रहे? भगवान ने कहा नहीं, विभीषण अपने भाई के लिए रो रहा है, मैं अपने भाई के लिए रो रहा हूं। आपका भाई कौन? भगवान ने कहा बीते अवध जाऊं जो तो जियत न पावहूं वीर, बीते अवध जाऊं जो तो जियत न पावहूं वीर, सुमरत अनुज प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुलक शरीर। मुझे विभीषण की, मुझे भरत की याद आ रही है, इसलिए मैं अपने छोटे भाई भरत के लिए रो रहा हूँ। विभीषण अपने बड़े भाई के लिए आंसू बहा रहा है और राम अपने छोटे भाई के लिए आंसू बहा रहा है, क्योंकि वो बार बार कह रहा है कि प्रभु यदि समय से नहीं आओगे, भले ही विभीषण को आप राजा बना दोगे, लेकिन भरत आपको जीवित नहीं मिलेगा। और यदि कहीं मैं अयोध्या से सदा सदा के लिए चला गया प्रभु, तो आप कैसे आएंगे अयोध्या में? कैसे राम राज्य होगा? कैसे आएंगे? कैसे राम राज्य होगा? बार 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 भगवान कहते हैं कि मुझे याद आ रही है। किसकी याद आ रही है? सुमरत अनुज प्रीत प्रभु पुनि पुनि पुलक शरीर। भरत की याद आ रही है। भरत की याद, सोचो जरा, विचार करो। भरत की याद। भरत क्या है? प्रभु पद प्रीति अपार, जो भगवान के चरणों में अपार प्रीति रखता हो, उससे ज्यादा कोई प्रीति भगवान के चरणों में नहीं करता हो, वो है भरत। आज सुमरत अनुज प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुलक शरीर। भगवान ने कहा कि कैसे जाऊंगा मैं अयोध्या, क्योंकि मेरे पास कोई साधन नहीं है। पैदल जाऊंगा तो दूरी बहुत है, मैं कैसे जाऊंगा? हनुमान जी ने कहा कि आप पैदल नहीं जाएंगे। हनुमान जी ने कहा कि आप पैदल नहीं जाएंगे, आपको व्यवस्थित पहुंचाया जाएगा और समय से पहुंचाया जाएगा। क्या है ऐसा साधन? हनुमान जी ने कहा कि साधन बहुत अच्छा है यहाँ, लेकिन अभी तक दुरुपयोग हुआ है उस साधन का, लेकिन आज आपके द्वारा ही उस साधन का सदुपयोग हुआ। तो कौन सा साधन? हनुमान जी ने कहा पुष्पक विमान। पुष्पक विमान में अभी तक देव यक्ष कन्याओं का हरण हुआ है, इसलिए इसका दुरुपयोग किया गया। लेकिन अब ये निश्चित है कि आपके चरण पड़ जाएंगे तो पुष्पक विमान धन्य धन्य हो जाएगा और इस विमान का सदुपयोग हो जाएगा। भगवान ने कहा तो विभीषण से पूछो, क्योंकि वो राजा है भाई। राजा जब तक नहीं कहेगा तब तक ये कैसे विश्वास किया जाएगा? विभीषण से पूछो, ये भगवान की नीति है। जब पुष्प वाटिका में गए थे तब मालियों से पूछा था 34 चिताएं पूछ, मालीगण एक फूल ही तो लेने थे, तुलसी फूल। तब भी भगवान ने पूछा 34 चिताएं पूछ मालीगण, लगे लेन दल फूल मुदित मन। अरे फूल और तुलसी लेने के लिए पूछ रहे हैं, ये तो पुष्पक विमान है। इसलिए आप लोगों को भी ध्यान रखना है कि किसी का भी साधन हो, आप कितने प्रभावशाली हों, लेकिन एक बार पूछना चाहिए। किसी का भी खेत खलियान हो, आप कितने ही बड़े प्रभावशाली क्यों ना हो, लेकिन छोटा सा टुकड़े का मालिक ही क्यों ना हो कोई किसान, लेकिन आपको उस खेत की मिट्टी भी लेनी पड़े तो मानवता इसी में है, उससे पूछ लेना चाहिए। अगर मिट्टी भी लेना है, एक छोटे से खेत से मिट्टी लेना, एक टुकड़ा है, गरीब का टुकड़ा है वो जमीन का, लेकिन बड़े आदमी हो कुछ भी हो, अगर आवश्यकता उसके खेत की मिट्टी की है, क्योंकि यज्ञ करा रहे हो, यज्ञ में किसी खेत की मिट्टी की जरूरत पड़ी होगी। बोलो पड़ी होगी कि नहीं? लाए होगे तब। धर्म क्या कहता है? यज्ञ वेदिका बाद में बने, पहले उससे पूछना है कि भैया हम लोग यज्ञ के लिए मिट्टी लेने जा रहे हैं। अरे वो तो खुशी से देगा, जाएगा साथ में। इसलिए नीति कहती है कि पहले पूछना चाहिए। किसी के भी घर में आप जा रहे हैं, पहले आवाज लगाओ। लगाना चाहिए कि नहीं? ये नहीं कि अपने प्रभाव को देख के सीधे प्रवेश कर जाना चाहिए, नहीं। चाहे जितना बड़ा गहरा मित्र हो,
लेकिन एक बार आवाज लगाना चाहिए, अवश्य नियम है। आज भगवान राम ने कहा कि विभीषण अगर कहेगा तो मैं विमान में बैठूंगा, वरना मैं ऐसे नहीं कहता हूं किसी का विमान ले आओ और अपने अधिकार का दुरुपयोग करूं। हनुमान जी ने कहा नहीं, विभीषण तो कहेगा ही कहेगा। विभीषण जी ऐसे थोड़ी कि आपको मना कर देंगे, कहेंगे। भगवान ने कहा अगर कहेंगे तो समझो। हनुमान जी ने जैसे चर्चा की तो विभीषण जी बोले राज्य ही प्रभु का है, ये विमान क्या है, जो कुछ है सब प्रभु का ही तो है, मेरा क्या है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, सब प्रभु का है, उनकी कृपा से मिला है। विमान कहता है कि मैं भी धन धन हो जाऊंगा। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। विमान कहता है कि हनुमान जी आपकी कृपा होगी तो प्रभु स्वीकार कर लेंगे मुझे, वरना प्रभु स्वीकार नहीं करेंगे। हनुमान जी ने कहा कि धैर्य धारण करो, प्रभु आ रहे हैं, मैंने प्रभु से प्रार्थना कर ली है, इसलिए प्रभु बैठेंगे। विमान कहता है प्रभु के चरण अगर पड़ जाएंगे तो हमारा आचरण भी पवित्र हो जाएगा, प्रभु के चरण से। विमान आया, भगवान बैठे, और विमान तो विमान होता है भैया, विमान तुरंत पहुंच गया। और जिस विमान में भगवान बैठे हों वो विमान कभी गड़बड़ नहीं हो सकता है। अभी दुख की बात है, एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, उसमें महाराष्ट्र के कोई नेता, क्या नाम था उनका, अजीत पवार। दुख की बात है, इसलिए है क्योंकि किसी का भी शरीर दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो मानवीय धरातल पर मानवीय मूल्य कहते हैं कि संवेदना व्यक्त करना चाहिए। उस समय हमें गुण और दोष की व्याख्या नहीं करनी चाहिए। भगवान सबकी रक्षा करे, प्रभु सबकी रक्षा करे। गुण दोष उसके साथ होते हैं, वो चले जाते हैं, लेकिन रक्षा प्रभु करें, हम सबका यही कर्तव्य कहता है। हम तो यहां तक कहते हैं कि कीट पतंगों की भी रक्षा प्रभु करें, जो कीड़े मकोड़े हैं उनकी भी रक्षा प्रभु करें, क्योंकि कीट पतंग योनि में आए हैं, कर्मों का फल तो वो भोग ही रहे हैं। लेकिन हम मानव हैं, हम तो प्रार्थना ही कर सकते हैं प्रभु रक्षा करें। और साधु तो सोचता ही है, दुष्ट के साथ भी साधु का व्यवहार अच्छा ही होता है। एक महात्मा की कथा सुनी होगी आप लोगों ने। एक संत जो है नित्य गंगा स्नान करने जाते थे। तो एक संत जब गंगा स्नान करने जाते थे तो एक दुष्ट व्यक्ति ने संकल्प लिया कि इस महात्मा को हम गंगा जी नहीं जाने देंगे। नशेड़ी था, आवारा किस्म का था, बैठ गया वो। महात्मा स्नान करके आए, उसने गंदगी फेंक दी महात्मा के ऊपर, ने कुछ नहीं कहा, लौट के गए, फिर गंगा स्नान किया, फिर लौट के आए, उसने दोबारा फिर गंदगी फेंक दी। महात्मा फिर चले गए, तीसरी बार स्नान करके लौटे तो उसने कहा कि ये कैसा महात्मा, हम गंदगी फेंक रहे हैं और ये प्रतिक्रिया, विरोधात्मक प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है, और ये शांत होकर के वापस चला जाता है और फिर स्नान करके आ जाता है। हृदय परिवर्तन हो गया। तीसरी बार में उसने हाथ जोड़ के आंसू बहाते हुए प्रणाम किया, कहा कि मुझसे गलती हो गई। महात्मा ने कहा नहीं नहीं, रो मत, नहीं मैंने गलती तो की है, गंदगी फेंकी है, नहीं नहीं, तुम ही ऐसे भाग्यवान मुझे मिले पहली बार जिन्होंने, मैं रोज एक बार गंगा स्नान करता था, तुमने 3 बार आज गंगा स्नान करा दिया है, 3 बार गंगा स्नान कराया। तो सोचो जरा, 3 बार गंगा स्नान जिसने कराया हो, महात्मा कहते हैं उससे साधुवाद, उससे धन्यवाद।
तो आपसे मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि जीवन में हम लोग दोषों को न देखें। दोषों को दूर करने के लिए साधु की वाणी है, ग्रंथ हैं, सत्संग है। किसी न किसी तरह से इनमें व्यक्ति जावे और दोषों को दूर करे। लेकिन हम अपने आप में अपने दोषों को दूर करें और बन सके हमसे तो दूसरों की हम भलाई करें, ये भाव होना चाहिए। तो आज विभीषण जी ने सारा राज्य भगवान को समर्पित किया है। विमान चला और विमान जैसे ही प्रयाग में पहुंचा तो भगवान ने कहा कि विमान से रुको। अच्छा, विमान जैसे ही रुक गया तो हनुमान जी ने कहा क्या बात है, कोई बात है? भगवान ने कहा कि प्रयाग है और अयोध्या दूर है, लेकिन विमान जिस गति से चल रहा है उससे ये एहसास हो रहा है कि समय से नहीं पहुंच पाऊंगा। और समय से यदि नहीं पहुंचा तो भरत तो चला जाएगा दुनिया से। हनुमान जी ने कहा कि आपने मेरे ऊपर विश्वास किया, अगर विमान आपको समय से अयोध्या नहीं पहुंचा पा रहा है तो ये हनुमान आपको समय से अयोध्या पहुंचाएगा। आप हनुमान के ऊपर विश्वास करो। भगवान ने कहा बस बस अब विश्वास हो गया, हनुमान तो अवश्य ही समय से अयोध्या पहुंचा ही देगा। लेकिन हनुमान सबके साथ में चलूंगा, क्योंकि सबके साथ चलना चाहिए, समाज के साथ चलना चाहिए, मनमुखी और एकाकीपन नहीं होना चाहिए, कभी भी किसी भी प्रकार का पद प्रभाव का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, समाज के साथ चलना चाहिए। और हमारे देश की जो नीति है, हमारे देश का जो संविधान है, हमारे देश का जो गुण है, हमारे देश की जो विशेषता है, हमारे देश की जो सनातन संस्कृति है, उसको साथ लेकर के चलना चाहिए, साथ लेके चलना चाहिए। भगवान ने कहा कि हनुमान, भरत बच गया तो सब कुछ बच गया, और यदि भरत चला गया तो अयोध्या डूब जाएगी। हनुमान जी ने कहा आप तो आज्ञा दो कि मैं क्या करूं, आपको ले चलूं या भरत को संभालूं? भगवान ने कहा कि तुम भरत को संभालो, क्योंकि मेरे साथ पदम 18 जूठब बंदर, बहुत बंदर हैं, इसलिए अब तुम भरत को संभालो। भरत संभल गया तो मैं थोड़ा विलंब से भी आ जाऊंगा तो कोई बात नहीं। हनुमान जी ने कहा आपकी आज्ञा है तो मैं भरत जी को संभालूंगा, अभी जाता हूं। हनुमान जी चल दिए। जैसे ही चले तो वास्तव में भरत जी जो है डूब रहे थे। किसमें डूब रहे थे? राम बिरह सागर मह, राम बिरह सागर मह, भरत मगन मन होत, विप्र रूप धर पवन सुत आए गयऊ जनपोत। राम विरह सागर में भरत मगन मन होत। भरत जी डूब रहे थे विरह सागर में, कंठ तक डूब गए। ब्रह्मरंध्र से प्राण निकलने वाले थे, और जैसे ही ब्रह्मरंध्र से प्राण निकलते तो फिर राम जी को भरत जी नहीं मिलते, लेकिन हनुमान जी ने उसी समय प्राणों को रोक लिया, श्वासाओं को रोक लिया, क्योंकि श्वासाएं तेज गति से निकल रही थीं और प्राणों को ब्रह्मरंध्र की ओर श्वासाएं ले जा रही थीं। लेकिन हनुमान जी महाराज ने उन श्वासाओं को नियंत्रित कर दिया। जो अनियंत्रित श्वासाएं थीं उनको हनुमान जी ने दृष्टिपात करके नियंत्रित कर दिया। श्वासाएं नियंत्रण में आ गईं। जिस गति से चलना चाहिए उसी गति से श्वासाएं चलने लगी। थोड़ी देर में भरत जी ने कहा कि तुम कौन हो? हनुमान जी ने कहा कि मैं रामदूत हूं।
मुझे राम की जरूरत है, राम दूत की नहीं। अगर राम जी का दर्शन नहीं होगा तो मैं प्राण त्याग दूंगा। यदि तुमने मेरी श्वासों को नियंत्रित किया है तो इसका मतलब है कि तुम मेरे साथ छल करने आए हो। नहीं नहीं, राम का दर्शन करूंगा। यदि श्री राम का दर्शन नहीं हुआ तो मैं प्राण त्याग दूंगा। हनुमान जी ने कहा होगा होगा होगा। कहा तुम तो रामदूत हो, झूठ नहीं बोलोगे, बोलो राम कहाँ है। अब तो सही बात तो कहनी पड़ेगी, क्यों कहनी पड़ेगी कि नहीं। भरत जी ने कहा कि राम कहाँ है, सत्य बोलो। हनुमान जी ने कहा यही है। अयोध्या वासियों ने कहा इसका मतलब है ये असली रामदूत नहीं है, झूठ बोल रहा है। ना राम जी झूठ बोलते हैं तो रामदूत को भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो राम का भक्त है उसे भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन ये कैसा रामदूत है कि ये रामदूत झूठ बोल रहा है, यहाँ राम जी है ही नहीं। हनुमान जी ने कहा मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं रामदूत हूँ, मेरे राम सत्य बोलते हैं, मैं सत्य बोलता हूँ, राम यही है। हनुमान जी ने उसी समय अपना सीना फाड़ दिया। प्रभु राम का दर्शन भरत को मिल गया। बोलो प्रभु राम का दर्शन हनुमान के हृदय में बैठे हुए राम का मिल गया। बोलो मिल गया कि नहीं। तुलसीदास जी ने लिख दिया कि तुम्हें देख शीतल भई छाती। वास्तव में तुम्हें देख करके मेरी छाती की जरनी मिट गई। समझ गए हो, जो जरनी थी ना वो समाप्त हो गई, शीतलता आ गई है। इसका मतलब ये है कि हनुमान जी महाराज की विशेषता है कि जो भी हनुमान जी का दर्शन कर लेता है या हनुमान जी जिसके ऊपर कृपा कर देते हैं उसके जीवन की हर समस्या दूर हो जाती है, हर बीमारी दूर हो जाती है। आज भरत की जरनी मानी बीमारी। क्यों भाई, अंदर अगर जलन पैदा हो रही है तो ये क्या है, बीमारी। और आज बीमारी दूर हो गई। भरत जी ने स्वयं बयान दिया है। भगवान आए, वशिष्ठ जी ने कहा कि भरत अब प्रभु तुम्हें मिल गए, अब प्रार्थना करो कि ये सिंहासन पर बैठे। भरत जी ने हाथ जोड़े, कहा प्रभु विलंब नहीं, ये सिंहासन 14 साल से इंतजार कर रहा है, आप कृपा करके बैठे। भगवान राम ने कहा कि भरत तुम्हारा भाव है ये, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा है, इसलिए गुरुदेव की आज्ञा का पालन करूंगा और तुम्हारा जो भाव है उस भाव का मैं स्वागत करूंगा। इसलिए सिंहासन पर बैठने के लिए मेरा कोई मन नहीं है, न मेरी कोई अपेक्षा है, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा है तो मैं अवश्य ही बैठूंगा। गुरुदेव को प्रणाम किया, भगवान सिंहासन पर बैठे। अच्छा, जैसे ही बैठे तो परंपरा है प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना। वशिष्ठ जी महाराज इक्ष्वाकु, महाराज इक्ष्वाकु से ये वंश चल रहा है, इसलिए वाल्मीकि रामायण में इक्ष्वाकु वंश कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्ष्वाकु वंश। इसके बाद सूर्य वंश, फिर रघुवंश, आदि आदि वंशों से चला आया ये। लेकिन सबसे पहले किस राजा से ये वंश चला है, महाराज इक्ष्वाकु से। इसलिए राम जी को इक्ष्वाकु कुल भूषण कहते हैं। क्या कहते हैं, राम जी की विशेषताओं का वर्णन होता है, इक्ष्वाकु कुल भूषण प्रभु राम को कहा जाता है। तो भगवान श्री राम बैठे तो प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, वशिष्ठ जी ने तिलक कर दिया। अच्छा, जितने भी वैदिक ब्राह्मण थे उन सभी से कहा वशिष्ठ जी ने आप लोग भी तिलक करो, तो सभी ने भगवान का तिलक किया। लेकिन बात यह है प्यारे, भरत जी कार्यवाहक राजा हैं। 14 साल किसने संभाला है राज्य, बोलो। 14 साल यदि राज्य संभाला है तो भरत ने संभाला। इसलिए कार्यवाहक राजा हैं तो कार्यवाहक राजा को चार्ज देना पड़ेगा। तो देने की परंपरा पहले यही थी, तिलक कर दो। क्या कर दो, तिलक। यही तिलक है। आजकल तो हस्ताक्षर करने पर बदल जाते हैं लोग। क्यों भाई, हमारे नहीं है। और जब जांच होती है पाए जाते तो कहते जबरदस्ती बंदूक की नोक पे खड़ाए गए। पता नहीं क्या क्या आए बाएं साएं बकने लगते हैं लोग। ऐसा जमाना आ गया है बेईमानी का, पता नहीं क्या हो गया लोगों को। याद रखना, सूरदास जी कहते हैं कूपई भांग परी, कुएं में ही भांग गिर गई है, सभी लोग उस भांग वाले कुएं का पानी पी रहे हैं, सब में नशा आ गया है। खबरदार, इस नशे को दूर करना है, ईमानदारी अपनाओ और अपने जीवन में
दूसरों के हित करने का संकल्प लो और बेईमानी का भाव भगा दो। सच्चाई हो, ईमानदारी हो, यही तुम्हारी पहचान होगी और यही तुम्हारा इंसान का प्रमाण पत्र होगा प्यारे, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी सच्चाई। इसलिए आइए अंतिम बात सुन लो बस, इसके बाद वाणी को विश्राम। वो तो रोजाई वाला टाइम हो गया, क्यों हो गया कि नहीं? ले दे करके बात तुम्हारी चाहे जितने जल्दी आ जावे, लेकिन ले दे करके टाइम वही हो जाता है 5 बजे वाला। अब 4:47 हो गए, अब बोलो 5 बजने में कितने मिनट बचे? तुम्हारा ही चल जाता है, तुम्हारा भाव है ये प्यारे, ऐसी बात नहीं है, तुम्हारा ये भाव। जिद तो हम किसी की स्वीकार ही नहीं करते, हम आत्मा ठहरे, क्यों जिद करें, स्वीकार करें किसी की? नहीं, भाव देखते हैं। क्या देखते हैं? भाव देखते हैं। इसलिए मैं किसी की जिद स्वीकार नहीं करता हूँ। बस भगवान का भजन, भगवान की कथा और भगवान के दिव्य चरित्र से लोगों को जोड़ना, ये मेरा काम है। यही मेरे गुरु ने मुझे सिखाया है और वही संदेश में देता हूँ। तो आइए सुनिए, भरत तिलक करें, लेकिन भरत हैं कहाँ? भरत दिखाई नहीं दे रहे हैं, भरत हैं कहाँ? भरत तो वहीं है प्यारे, कहाँ चले जाएंगे? जहां इतना बड़ा उत्सव हो रहा हो वहां भरत क्या दूरियां बनाएंगे उत्सव से? नहीं, ये तो भरत के जीवन की सबसे बड़ी प्रसन्नता वाला दिन है। वो लोग है कि नहीं, कि मेरे स्वामी आज मेरे प्रभु जो है सिंहासनासीन हो रहे हैं, राजा बन रहे हैं, तो भरत कहाँ दूर चले जाएंगे क्या? लेकिन भरत दिखाई नहीं दे रहे हैं। कहाँ खोजो भरत को? सब खोज रहे लेकिन मिल ही नहीं रहे। भगवान राम ने कहा ऐसा है, तुम लोगों के खोजने पर नहीं मिलेंगे भरत, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा खोजने वाला अगर दुनिया में कोई है तो वो हनुमान है। ये खोजता है, सीता को खोज लाया, संजीवनी बूटी खोज लाया है, भरत को भी खोज लाएगा। हनुमान जाओ, कहाँ है भरत? हनुमान जी बोले मैं तो आज्ञा का इंतजार कर रहा था, आपने आज्ञा दी तो मैं अभी जाता हूँ। कहीं नहीं गए हनुमान जी, तो हनुमान जी हैं, सब जानते हैं कौन कहाँ है, क्या कर रहा है। हनुमान जी सिंहासन के पीछे गए तो भरत जी पीछे ही खड़े थे, सिंहासन के पीछे, यानी राम जी आगे बैठे और सिंहासन के पीछे भरत जी खड़े थे। हनुमान जी ने कहा के पीछे खड़े हैं, वशिष्ठ जी ने कहा आगे बुलाओ। लोगों ने कहा कि पहले ये पूछो भरत से कि वो पीछे क्यों है, आगे आना चाहिए कि पीछे जाना चाहिए? राम राज्य में तो खुशी में आगे आ जाना चाहिए, लेकिन पीछे क्यों चले गए? आखिर क्या बात है? पूछ लो भाई। कर ली भगवान ने रक्षा की, किसी ने पकड़ा है, देखने में लगा गिर गया, लेकिन किसी ने पकड़ा है तभी तो एहसास नहीं हुआ। मैंने कहा कि अब नहीं ऐसा करेंगे, स्थायी रखा करो छत्र को, छत्र स्थायी रहे, नहीं तो अभी तो एक बार भगवान ने बचा लिया, नहीं दोबारा तिबारा में क्या होगा। इसलिए अब बांधने लगा हूं, लेकिन नहीं, ये बांधने की चीज नहीं है, पकड़ने की है छत्र। के जीवन में तुमने देखा होगा कि छत्र चलता था, तो आज भरत जी छत्र पकड़े हुए पार्षद बने हैं। क्या बने हैं? प्रभु राम के सेवक, पार्षद, छत्र पकड़े हुए हैं, पार्षद हैं। हनुमान जी ने कहा छत्र पकड़े हुए हैं। अयोध्या वासियों ने कहा ये तो कोई भी सेवक काम कर लेता, छत्र पकड़ने वाला, लेकिन इतने बड़े संत को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो लिए है, इतने बड़े महत्वपूर्ण संत को ऐसी छोटी मोटी जिम्मेदारी लेना चाहिए कि वो छत्र पकड़े। भगवान राम ने कहा गलत, ये बात मत कहना। भरत संत है और मैं राजा बन रहा हूं, और मेरा राजा बनने का अर्थ है कि राम राज्य स्थापित हो रहा है। बोलो क्या स्थापित हो रहा है? राम राज्य स्थापित हो रहा है। 14 साल पहले इसलिए राम राज्य नहीं आ पाया क्योंकि भरत जैसा संत अयोध्या में नहीं था। भरत जैसा संत अयोध्या में 14 साल पहले नहीं था, इसलिए राम राज्य नहीं आ पाया। लेकिन आज 14 साल बाद राम राज्य आ रहा है, तो भरत जैसे संत की छत्र छाया में आ रहा है, इसलिए भरत जैसे संत की छत्र छाया में। इसका अर्थ यह है प्रिय श्रद्धालु जनों कि अपने देश में तब राम राज्य आएगा
जब संतों की छत्र छाया रहेगी। और मैं कहता हूं घर घर में राम राज जाएगा, हर गांव में राम राज जाएगा। अगर यज्ञ होंगे और संतों के उपदेश होंगे, हर घर में हर गांव में राम राज जाएगा। महामना मालवीय जी ने महात्मा गांधी से कहा था कि आपका आंदोलन सफल होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेज भारत छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन आपका कहना है राम राज्य को लाना है, अंग्रेजों को भगाना है, अंग्रेज भाग जाएंगे, राम राज्य ऐसे नहीं आएगा। राम राज्य नारेबाजी करने से नहीं, आंदोलन करने से नहीं। महामना मालवीय जी ने कहा था कि गांव गांव में यदि राम कथाएं होंगी तो जन जन का हृदय परिवर्तन होगा, हृदय परिवर्तन होगा तो राम राज्य आ जाएगा। इसलिए कथाओं से ही हृदय परिवर्तन होगा, विचारों में परिवर्तन होगा, गलत विचार दूर हो जाएंगे, अच्छे विचारों का संचार हो जाएगा। और जब अच्छे विचार आ जाएंगे तो व्यक्ति के जीवन में राम राज जाएगा, तो निश्चित है उसके परिवार में भी राम राज जाएगा। जब परिवार में आएगा तो समाज में आ जाएगा, समाज में आएगा गांव में आएगा, गांव में आएगा प्रदेश में आएगा, प्रदेश में आएगा पूरे देश में आ जाएगा। इसलिए कथाओं के माध्यम से हृदय परिवर्तन करना है। भरत जी ने आकर के तिलक किया है प्यारे, भरत जी को आशीर्वाद मिला है। आपको एक बात बताएं कि भरत जी को आशीर्वाद मिला, लेकिन मांडवी जी ने जो प्रणाम किया तो उन्हें आशीर्वाद अखंड सौभाग्यवती भव का मिला। किसका मिला? अखंड सौभाग्यवती भव। अच्छा भाई, अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद मांडवी को मिला, तो इसका मतलब है कि आशीर्वाद की अधिकारिणी तो उर्मिला भी है और श्रुतकीर्ति भी है। क्यों भाई, है कि नहीं? उसे भी मिलना चाहिए आशीर्वाद। इतना बड़ा उत्सव हो रहा है तो शत्रुघ्न जी ने प्रणाम किया, श्रुतकीर्ति जी ने भी प्रणाम किया, तो भगवान ने शत्रुघ्न को आशीर्वाद दिया और श्रुतकीर्ति को भी अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया। लक्ष्मण जी ने कहा कि भले ही हम 14 साल सेवा में रहे हैं, लेकिन हम प्रणाम तो करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, इतना बड़ा उत्सव है। तो लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया, भगवान ने जिस तरह से समान रूप से आशीर्वाद दिया था वही लक्ष्मण को भी दिया। लेकिन उर्मिला जी ने जब प्रणाम किया तो भगवान मौन हो गए। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि उर्मिला को भी आशीर्वाद दो अखंड सौभाग्यवती भव का। भगवान ने कहा नहीं। क्यों? मैं अधिकार खो चुका हूं। उर्मिला को अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद देने का अधिकार राम के पास नहीं है, क्योंकि जब लक्ष्मण के शक्ति लगी लंका में तो लक्ष्मण के प्राण राम ने नहीं बचाए। बोलो भाई, नहीं। भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण के प्राण मैंने नहीं बचाए हैं, अगर मैं प्राण बचाता तो मैं अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद देने का अधिकार रखता। लक्ष्मण के प्राण अगर बचाए हैं तो हनुमान ने बचाए हैं, इसलिए ये अधिकार राम के पास नहीं है। अनाधिकार चिंता राम नहीं करेगा। हनुमान जी ने जैसे ही सुना तो चरण पकड़ लिए, कहा प्रभु मुझे शर्मिंदित मत करो। भगवान ने कहा नहीं, मैं यथार्थ कह रहा हूं, इसमें शर्मिंदगी की बात नहीं है, मैं यथार्थ कह रहा हूं। अच्छा बोलो भाई, तुम लोग सुन रहे हो, इसमें सत्यता है कि नहीं? इसमें सत्यता है, पूरी तरह से सत्यता है। अधिकार किसको है? अधिकार है हनुमान जी। लेकिन हनुमान जी कैसे आशीर्वाद दें भगवान के सामने? बोलो, हनुमान जी आशीर्वाद दे सकते? राम दरबार का चित्र देखते हो, आशीर्वाद राम जी दे रहे हैं, सीता जी आशीर्वाद दे रही हैं, हनुमान जी मस्तक झुकाए चरणों में बैठे। बोलो भाई, राम दरबार का चित्र देखना। तुम्हारे घर में फोटो वगैरह है ना, तो जहां पर प्रभु राम हो वहां हनुमान जी आशीर्वाद देंगे क्या? वहां हनुमान जी हाथ जोड़े बैठे रहते हैं। अभी एक मंदिर में राम दरबार की स्थापना हुई तो जयपुर से हनुमान जी इस मुद्रा में आ गए। जैसे ही आए, गलती उसकी है, भेजने वाले की गलती है। और कैसे आ गए हनुमान जी? तो एक संत वहां बैठे थे, उन्होंने कहा कि इस मुद्रा में हनुमान जी नहीं बैठ सकते हैं राम दरबार में, तो क्या किया जाए? जल्दी जल्दी में, ये बालाघाट जिले की बात है, जबलपुर भेजा गया हनुमान जी को, इस मुद्रा वाले हनुमान जी को लाया गया
और वो जो वरद मुद्रा में हनुमान जी आ गए थे, जिस संत ने ये कहा कि इस मुद्रा वाले हनुमान जी राम दरबार में नहीं बैठ सकते, तो उन्होंने कहा कि मैंने एक मंदिर बनवाया है, वो मंदिर खाली पड़ा है, अब ये वरद मुद्रा वाले हनुमान जी हमारे मंदिर में बिठा दिए जाएं। तो मैं भी था वहां, तो मैंने कहा कि ये हनुमान जी उसी मंदिर के लिए आए महात्मा जो मंदिर खाली पड़ा है, तभी तो आ गए। तो वरद मुद्रा वाले हनुमान जी स्वतंत्र मुद्रा में हो, स्वतंत्र मंदिर में हो, तब वरद मुद्रा में रहते हैं, लेकिन राम दरबार में हो तो हनुमान जी हाथ जोड़े ही रहेंगे, कभी वरद मुद्रा में नहीं रह सकते हैं। तो हनुमान जी ने चरण पकड़ लिए, कहा प्रभु शर्मिंदित मत करो मुझे। भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने तो यथार्थ कहा है। हनुमान जी ने कहा तो मेरी भी प्रार्थना है कि अभी तक मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं और न मैं आगे मांगूंगा, लेकिन आज मैं मांग रहा हूं आपसे, और अपने लिए नहीं मांग रहा हूं। मैं इस मर्म को जानता हूं कि आपको विजय श्री दिलाने में किसी तपस्विनी का योगदान है। लंका में सीता माता तपस्या कर रही थी, अयोध्या में उर्मिला मैया तपस्या कर रही थी। बोलो अयोध्या में कौन तपस्या कर रही थी? उर्मिला जी। लंका में सीता जी कर रही थी, लेकिन सीता जी ने 14 महीने बैठ करके तपस्या में बिताए हैं, लेकिन उर्मिला जी ने 14 साल खड़े होकर के तपस्या में बिताए। इसलिए मैं कुछ भी नहीं मांगना चाहता हूं, बल पर लंका में आपको विजय श्री दिलाई हो, और खड़े होकर के तपस्या करके 14 वर्ष तक खड़े होकर के प्रभु मैंने कुछ नहीं मांगा, बस आज मैं प्रणाम करके आपसे यही मांग रहा हूं कि आप मेरी प्रार्थना को स्वीकार करके उर्मिला जी को अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दीजिए, बस मैं यही मांग रहा हूं। भगवान ने कहा हनुमान तुम कह रहे हो, आज मैं उर्मिला को भी अखंड सौभाग्यवती भव। उर्मिला जी को भी आशीर्वाद मिल गया।